Hello all, welcome to today's lecture. Today we start with the new topic, that is array in C++. So first understand with what is array. Array are used to store multiple values in a single variable of same type. Okay, so first understand with definition, then we go with the example. So array are used to store multiple values. Okay, suppose you want to store 1 to 10 numbers. Okay, so in a variable, so what you do, you initialize a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3 and continue. So instead of this, array provide a facility to store multiple values in a single variable. Okay, so you can store multiple value 1 to 10 in a single variable. Suppose a variable you can store. So for that, there is a specific syntax present for array. So let's understand the syntax for array declaration. Okay, so first you have to define a data type. Data type means we already saw the various data type: integer, float, character. Okay, so depend on your requirement. Suppose you want to store number, so you can go with the integer. Then array name, you have to specify a array name. Suppose x is a array name, then you have to specify x and the size of array. Suppose you mention you want to store 10 value. Okay, the size of array is 10. Suppose you want to store 100 value, then size of array is 100. So here is example for understanding. So int क्या है, डेटा टाइप हमने डिफाइन किया. हमें क्या चाहिए, इंटीजर के मल्टीपल वैल्यूज हमें स्टोर करने, इसीलिए इंटीजर यहाँ पर डिफाइन किया. देन एक्स, व्हाट इज एक्स, क्या है हमारा, एक्स इज एरे नेम. ओके, एक्स क्या है, एरे नेम. एंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो 6 लिखा है वो क्या है, द वैल्यू एरे साइज. ओके, मतलब कितने वैल्यू आपको स्टोर करने. तो यहाँ पर कितने वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम, 6 वैल्यू स्टोर करें. तो इंटीजर क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर. तो इस एरे में इंट एक्स 6 ऑल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होंगी. अगर आपने फ्लोट प्रोवाइड किया तो फ्लोट स्टोर नहीं होगा. ओके, तो ये याद रखो, एरे में क्या होता है, द मल्टीपल वैल्यूज स्टोर ऑफ द सेम टाइप, सेम डेटा टाइप. यहाँ पर सेम डेटा टाइप. ओके, इंटीजर रहेगा तो इंटीजर ही स्टोर करना है, फ्लोट रहेगा तो फ्लोट ही स्टोर करना है, कैरेक्टर रहेगा तो कैरेक्टर स्टोर करना है. ओके, उसके बाद आपको एरे नेम पास करना है एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट आपको क्या पास करनी है, साइज, कितनी वैल्यू आपको स्टोर करनी है. एंड रिमेंबर हियर एरे क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन. कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन मतलब सपोज रैम आपकी मेमोरी है, तो सपोज ये फर्स्ट पोजीशन है रैम की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो आपने एरे डिक्लेयर किया यहाँ पर 6. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ. ओके, तो कंटिन्यूली वो वैल्यूज असाइन होंगी यहाँ पर, अप टू 6 कंटिन्यूस वैल्यू असाइन होंगी. तो ये याद रखो, एरे क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन. So this is the graphical representation of array. So here, as we already saw, declaration syntax of array. First we define data type, then array name and the size. Okay, so declaration in array there are two parts: array indices and array member. So array always start from 0. Okay, ये याद रखो, array indices always start from the 0 and then continue next. अब यहाँ पर हमने साइज कितने दिए, 6. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so array always start from the
0 एंड एरे मेंबर अगर आपको एक्सेस करने हैं तो कैसे एक्सेस करोगे? x ऑफ 0 मीन्स क्या आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ये कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट। x ऑफ 1 कौन सा है? सेकंड एलिमेंट। ओके, x ऑफ 2 कौन सा है? थर्ड एलिमेंट। x ऑफ 3 कौन सा है? फोर्थ एलिमेंट। x ऑफ 4 कौन सा है? फिफ्थ एलिमेंट। एंड x ऑफ 5 कौन सा है? सिक्स एलिमेंट। तो टोटल यहाँ पर 6 एलिमेंट स्टोर हुए हैं हमने स्टार्टिंग फ्रॉम x ऑफ 0। तो ये बात याद रखो, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। हियर वी डिक्लेयर एरे, नॉट इनिशियलाइज एरे। डिक्लेयर मीन्स क्या है? वी allocate a memory to your array but not initialize. Initialize means क्या है? we didn't provide any value to array. सपोज यहाँ पर 10 वैल्यू है या 20 वैल्यू है, सो ये वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं किए, ये क्या हो गया? एरे डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एरे डिक्लेरेशन एंड एरे इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अगेन कंसिडर एरे डिक्लेरेशन। सो फर्स्ट हमें क्या डिफाइन करना है? किसी भी एरे डिक्लेयर करते वक्त क्या करना है आपको? फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन डेटा टाइप, देन कार क्या हमारा? एरे नेम। एंड फोर क्या है? इट इज एरे साइज। ओके, तो यहाँ पर क्या है? एक स्ट्रिंग नाम का एरे आपने, स्ट्रिंग डेटा टाइप का एरे आपने डिक्लेयर किया है। ओके, उसका नाम क्या है? कार। एंड उसकी साइज कितनी है? 4। ओके, अब हमने डिक्लेयर किया बट उसमें वैल्यू है क्या? वैल्यू नहीं है। इट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। एंड इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या है? जैसे हम ए डिक्लेयर करते थे, ओके, इंट ए, ये क्या होगा? डिक्लेरेशन। तो जो स्ट्रिंग कार स्क्वायर ब्रैकेट में 4, ये क्या है? डिक्लेरेशन। एंड इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या? इंट आपने ऐसा लिखा, इंट ए इक्वल टू 10, तो ये क्या होगा? आपने 10 वैल्यू असाइन किए ए को। तो सिमिलरली हम कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं एरे को। तो स्ट्रिंग कार अगेन साइज ऑफ एरे इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन एंड डबल कोट में आपको, अब यहाँ पर स्ट्रिंग लिया हमने इसलिए हमने डबल कोट यूज किया है। अगर आप नीचे देखोगे इंट माइनम, इंट क्या है? डेटा टाइप है। माइनम क्या है? इट इज एरे नेम। एंड इसकी साइज कितनी है? 3। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी दी है? 10, 20 एंड 30। तो माइनम को 3 वैल्यू पास की है, 10, 20 एंड 30। सिमिलरली कार को है कौन कौन सी वैल्यू पास की है? वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा। सो दीज आर द वैल्यू गिवन टू एरे। आई होप आपको समझ में आएगा डिक्लेरेशन क्या होता है एंड इनिशियलाइजेशन क्या होता है। सो आप दोनों एक साथ लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग कार 4 इक्वल टू एंड वहाँ पर वैल्यू पास किए एरो को। तो ये क्या होगा? दोनों एक साथ किए, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों साथ है। नहीं तो आप क्या कैसे लिखते हो? सेपरेटली भी लिख सकते हो, डिक्लेरेशन उसके बाद इनिशियलाइजेशन। ओके, इट डिपेंड ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको मोर अंडरस्टैंड हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? एक एरे डिक्लेयर करना है एंड उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड करनी है? 100 to 109 हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर क्या किया है? एरे डिक्लेरेशन। तो एरे डिक्लेरेशन मीन्स क्या होगा? यहाँ पर एरे क्या है? एक कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन टेक्निक है। तो यहाँ पर आपके मेमोरी में से 10 इंटीजर रिजर्व हो जाएंगे। ओके, लेकिन या स्टार्ट कहाँ से होता है? एरे स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, अप टू 9 तक जाएगा ये। अब ये रिजर्व हो गया इस स्टेटमेंट से क्या? इंट n 10।
इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये रिजर्व होगा, लेकिन इसमें वैल्यू कौन सी है, अभी तक कौन सी वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं है, हमें वैल्यू डालनी है। ओके, तो इसके लिए क्या टेक्निक है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा आपको एरे का। तो एरे इनिशियलाइजेशन आप हार्ड कोडेड कर सकते हो, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था, करली ब्रैकेट ओपन एंड यू हैव टू पास द वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज हार्ड कोडेड वैल्यू। आप एरे की वैल्यू हार्ड कोडेड पास कर रहे हो। नेक्स्ट वे क्या है, यू कैन ऑल्सो यूज अ लूप फॉर द पासिंग द वैल्यू। तब यहाँ पर क्या किया, अब हमने एक फॉर लूप लिया है, इंट आई इक्वल टू इनिशियली आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। तब ये फॉर लूप कितनी बार रन होगा, 10 टाइम्स रन होगा। ओके, 10 टाइम्स क्यों, 0 टू लेस देन 10, 0 टू 9 मतलब 10। ओके, तो ये 10 टाइम्स रन होगा। अब इसमें क्या लिख रहे हैं हम, एन ऑफ आई, एन ऑफ आई मीन्स क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम रन होता है तब क्या रहेगा, एन ऑफ मतलब एन ऑफ 0 रहेगा। ओके, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली 0 है। ओके, इक्वल टू क्या आएगा, अगेन आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लूप के लिए 0 है, प्लस 100। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 100 प्लस 0, तो एन ऑफ 0, एन 1 मिनट। ओके, तो एन ऑफ 0 में वैल्यू क्या जाएगी, 100, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, देन क्या होगा, लूप इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई जी, 1। ओके, तो एन ऑफ 1, एन ऑफ 1 इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 100 हो जाएगा। अब एन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 101। हमारे पास कंटिन्यूअस अलोकेशन का एरे, तो फर्स्ट लोकेशन में क्या आएगा, एन ऑफ 0 मीन्स ये एलिमेंट। ओके, देन एन ऑफ 1 में क्या जाएगा, 101। सिमिलरली एन ऑफ 2 में क्या जाएगा, 102। ओके, ये कंटिन्यू जाएगा, कब तक चलेगा ये लूप, अप टू 109 तक। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। मतलब हमने क्या किया है, जो हमारे पास एरे अवेलेबल था उसको वैल्यू प्रोवाइड किए। वो वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड किए, 100 टू अप टू 109 स्टोर किए। तो ये जो लूप है वो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। ओके, मतलब वैल्यू प्रोवाइड करेगा हर एक पोजीशन के लिए, 0 पोजीशन के लिए क्या वैल्यू है, 1 पोजीशन के लिए क्या वैल्यू है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, अप टू 9 पोजीशन के लिए क्या वैल्यू है। ये याद रखो, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0। ओके, अब हमें इनिशियलाइज किया, अब हमें वो डिस्प्ले करना है। ओके, तो डिस्प्ले के लिए अगेन हमें फॉर लूप यूज करना है। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस एंड सी आउट एन ऑफ आई। मतलब एन ऑफ 0 में फर्स्ट लूप के लिए क्या है, एन ऑफ 0 रहेगा, एन ऑफ 0 में क्या है, 100, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, एन ऑफ 1 हो जाएगी। ओके, एन ऑफ 1 में वैल्यू क्या है, 101, वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसा कितने टाइम चलेगा, ये 10 टाइम्स रन होगा लूप। तो 100, 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9, तब तक ये लूप रन होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एरे में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन क्या है, सेम टाइप की होनी चाहिए, ये याद रखो। एंड जो एरे डिक्लेरेशन सिंटैक्स है वो नोट डाउन करो। एंड जो एग्जांपल हमने देखा है अभी, वो सेम ट्राई टू एग्जीक्यूट फॉर
10 to 9, okay, or we can say 0 to 9 के लिए सेम एग्जाम्पल सॉल्व करो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग.